अरे बेटा ये फाइल उठा के दे दोगी जरा। क्यों, तुम्हारे बाप की नौकर है, हम जो उठा दे? नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, शर्मा एंटरप्राइज, वहाँ मेरा इंटरव्यू है। बुढ़िया वहाँ तो अकाउंटेंट के इंटरव्यू चल रहे थे, तो गार्ड है। गार्ड की नौकरी तो बेटा मैं मजबूरी में कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है, पहले मैं अकाउंटेंट थी। अच्छा बुढ़िया, तो अकाउंटेंट की जॉब करेगी? पहले तो मुझे अपने पैरों पे खड़ी होके तो दिखा। अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? खड़ी तो तू हो नहीं पा रही, क्या अकाउंटेंट की जॉब करेगी? एक काम कर, यहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ले। वैसे भी बैठे बैठे काम होता है, चेयर पे बैठ जाइयो, आता जाता ना कोई तुझे टिप भी दे के चला जाएगा। सच में तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। बदतमीजी क्या करी है? जो किया सही किया है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे क्या? और तू ना यहाँ गिरी हुई अच्छी लग रही है, आते जाते कोई आता होगा तेरे को भी भीख देने। बुढ़िया जब तक तू आएगी ना, हमारा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा, सुनो तो, मुझे वैसाखी उठा के दे दो ना। अरे क्या हुआ आंटी जी, आप गिर कैसे गए? खड़े हुई है। लीजिए लीजिए लीजिए, ये आपकी फाइल है? हाँ बेटा मेरी फाइल है। क्या हुआ आंटी, आप गिर कैसे गए थे? बेटा वो मेरी फाइल गिर गई थी, बस उसे ही उठाने की कोशिश कर रही थी। वो इतने में दो लड़कियां आई बेटा, और मैंने उनको फाइल उठाने के लिए कहा तो उन दोनों ने तो मुझे ही नीचे गिरा दिया। ये तो बहुत गलत किया उन लड़कियों ने आंटी आपके साथ में। पता नहीं कैसी दुनिया हो गई है, ये भी नहीं देखते कि सामने वाला उम्र में कितना बड़ा है, या फिर सामने वाले को एक फिजिकली प्रॉब्लम है, हेल्प करने से तो दूर सामने वाले को उल्टा और मुसीबत में डाल के चले जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ना कभी भला नहीं होगा। ऐसे लोग ना इसी जन्म के अंदर अपने कर्मों के फल भुगतते हैं। वैसे आंटी आप ये फाइल लेके कहाँ जा रही है? बेटा लगता है वो दोनों ना चिढ़ गई मुझसे, क्योंकि मैं भी शर्मा एंटरप्राइज में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ ना। अच्छा आप भी शर्मा एंटरप्राइजेस में जा रहे हैं? एक काम कीजिए आंटी, मैं भी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, आपको मैं ले चलता हूँ अपने साथ में, आइए मेरे साथ चलिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। चलिए ठीक है आंटी, लेकिन आराम से आना और ध्यान रखना अपना। आजकल ना लोग बहुत मतलबी हो गए हैं, ठीक है ना? ठीक है। आप लोग बैठिए। भाई मैम अंदर मीटिंग में है, जैसे ही मैम बुलाएंगे कि करके मैं अंदर भेज दूंगा आपको। ऑफिस तो बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने, बस एक बार जॉब लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ यार तेरी जॉब तो लग जाएगी, मुझे तो अपना डर लग रहा है, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? मेरी जॉब लगेगी ना तो मैं तेरे को इस कंपनी में कहीं ना कहीं सेट करवा दूंगी, और तू भी याद रखियो तेरी लगे ना तो मुझे कहीं ना कहीं लगवा दूंगी। हाँ यार वो तो मैं पक्का करवा दूंगी, लेकिन किसी भी हाल में ना उस लंबड़ी की जॉब नहीं लगने देंगे। मैं तो सोच रही हूँ वो अभी तक वहीं पड़ी होगी क्या, या उठ के चल भी दी होगी। कहीं पता लगे टेंशन के मारे उसका पैर ठीक हो जाए, चलने लग जाए। इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं सर? हाँ इंटरव्यू तो यहीं हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त आने का। सॉरी सर, वो किसी की हेल्प कर रहा था, इस चक्कर में लेट हो गया। खैर मैम अंदर अभी मीटिंग में, जैसे मीटिंग खत्म होती है मैम अंदर बुलाएंगी। प्लीज आप वेट कीजिए यहाँ बैठ के जब तक। देखिए दिया जरा कैसे कपड़े पहन करके आए यहाँ पे। इन गरीबों को जरा अकल नहीं कि इंटरव्यू देने आए तो कम से कम थोड़ा एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन के आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? जी मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि आप यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है किसी पियोन वियोन के लिए आए होंगे, शायद उसकी भी वैकेंसी हो सकता है यहाँ पे पियोन का भी इंटरव्यू हो रहा हो और हमें ना बताया। और वैसे भी हमें तो क्यों ही बताएंगे, हम थोड़ी ना उस जॉब के लिए कैपेबल होंगे, इन जैसे लोग ही होते हैं उस जॉब के लिए। प्लीज आप लोग अपने काम से काम रखिए ना। वैसे ना आपके इस बैग को देख के ना साफ पता चल रहा है कि इसमें ना सिर्फ 10th की मार्कशीट ही होगी, क्योंकि आप गांव के लोगों की सोच भी तो बहुत छोटी होती है ना। आप लोग सोचते हो कि 10 पास आउट कर लेते हैं फिर शहर में जाके एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं ना आपका एक वहम क्लियर कर दूं, यहाँ ना ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों को ही जॉब मिलती है। तो मुझे नहीं लगता अब जहाँ हम इतने हाई क्वालिफाइड लोग हैं आप हमारे आगे टिक भी पाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अपना गांव में खेती बाड़ी करो, उसी के लिए बने आप लोग। बिल्कुल सही कह रही है दिया तुम। प्लीज आप दोनों ना अपने काम से काम रखिए। जब आप लोगों को दिख रहा है कि मैं आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर आप लोग क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? और वैसे भी ना आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, या मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ? वो तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा ना। जब अंदर इंटरव्यू होगा ना तो वहां से पता चल जाएगा कौन सिलेक्टेड हो कौन सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब आप लोग ना प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, अपना काम कीजिए बस। अरे आप तो बुरा ही मान गए, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अकाउंटेंट की जॉब के इंटरव्यू चल रहे हैं और हमारे सामने आप कहाँ टिक पाएंगे। वैसे मैंने सुना है अभी काफी वैकेंसीज निकली है गार्ड की जॉब के लिए, तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होगा। बेचारे खाम खा पैसे वैसे लगा के आए होंगे बस वगैरह का किराया विराया, तो आप चले ही जाइए तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, कोई दूसरी जगह देख लीजिए। देखिए अब आप दोनों ना बहुत ज्यादा बोल रही हैं।
लगता है इसकी ना ईगो हर्ट हो गई है। बस सही कह रही है रिंकी, इतने अच्छे से सुनाया जाए हमने इसे। सुनाया नहीं है इसको, इसकी औकात दिखाई है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, इस तरीके से ड्रामा मत कीजिए। यहाँ पर अंदर और लोग काम भी कर रहे हैं, प्लीज। सॉरी सर। हेलो जी मैम। ओके ओके सर, ओके मैम। आपका नाम विनय है ना? जी सर, मैं ही विनय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और आप दोनों, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप दोनों प्लीज़ बाहर जाइए और आप सर यहीं पे वेट कीजिएगा, अभी मैम आ रही हैं, वो आपसे मिलेंगे। ठीक है सर। ओ हेलो, ये क्या बकवास है? अभी तो इंटरव्यू हुआ भी नहीं ना, और वैसे भी ये तो हमारे बाद में आया था, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इसका सिलेक्शन हो गया और हम रिजेक्ट हो गए? ऑब्वियसली सही कह रही है वो, इंटरव्यू होता तो हमें पता तो लगता, और वो हमारे बाद में आया, उससे ज्यादा क्वालिफाइड है हम। पता भी है कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करी है हमने, और यहाँ पे बिना इंटरव्यू लिए तुम हमें रिजेक्ट करवा रहे हो। सुनो, एक काम करो, तुम अपने बॉस को बुलाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अपने बॉस को बुलाओ जल्दी। पता नहीं कैसी फूहड़ सी कंपनी है, इंटरव्यू लिया ही नहीं, फालतू में इस गरीब को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब आप दोनों नहीं मान रही हैं तो फिर मैं मैम को बाहर ही बुला लेता हूँ। हेलो मैम, जो इंटरव्यू के लिए 2 लड़कियां और आई थी ना, वो मान नहीं रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं। प्लीज़ आप बाहर ही आ जाइए। हाँ बताइए, क्या बात करनी थी आप दोनों को? अबे तू तो लंगड़ी थी ना, और चल भी नहीं सकती थी, तो फिर चल के यहाँ कैसे आई? और तूने तो गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी ना, तू यहाँ कैसे ये साड़ी में सज के खड़ी हुई? बैसाखी कहाँ है तेरी? टांगे कैसे सही हो गई? वो सब तो एक नाटक था। नाटक? मतलब ये कि इस जॉब का इंटरव्यू तो तभी चालू हो गया था जब मैंने बाहर तुमसे फाइल उठाने को कहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? फाइल उठाने की बजाय मुझसे बदतमीजी की और मेरी बैसाखी गिरा दी, और उल्टा मुझे ही गलत कहा। देखो, जॉब करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैनर्स भी तो होने चाहिए इंसान में, और आप दोनों के अंदर तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मान लो मैंने तुम दोनों को अपनी कंपनी में रख भी लिया, लेकिन कल को तो तुम मुझसे ही उल्टा सीधा बोलोगे, क्योंकि तुम तो अपने जूनियर्स की तो इज्जत करोगी नहीं। और आप दोनों ने मुझे दिखा दिया कि आप दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं। आप दोनों पढ़ी लिखी तो है, पर माफ करना, 1 नंबर के बदतमीज हैं आप दोनों, बिल्कुल गवार हैं, पढ़ी लिखी गवार हैं आप दोनों। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस कंपनी का नया अकाउंटेंट मिस्टर विनय होंगे, और आप दोनों रिजेक्ट हो चुकी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक मिस्टर विनय, आप इस कंपनी के लिए चुन लिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। और आप दोनों जा सकती हैं यहाँ से। सुनाई नहीं दिया आप दोनों को? निकलो यहाँ से बाहर। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहूंगा कि कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि घमंडी लोग ना कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं वीडियो को जरूर बताना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं आप लोगों के शहर के, गाँव के नाम। ये भी बताना कि आप शहर से हैं या गाँव से हैं। बाकी अगर दिल्ली कभी आए हैं तो जरूर बताना, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली NCR में ही शूट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय बाय, टेक केयर।